सेक्स वर्कर की लाइफ, प्रोस्टिट्यूट की वाइफ, चाहे दुनिया में कितनी भी हज़ारों करोड़ों जगह हों, दुनिया की कितनी भी कोई भी जगह हो, चाहे वो पुणे शहर का बुधवार पीठ ले लीजिए, चाहे न्यू दिल्ली का जीबी रोड कह लीजिए, या मुंबई शहर का कमाठीपुरा कह लीजिए, या छोटे छोटे कस्बे, छोटे छोटे गांव, छोटे छोटे शहर, हर किसी जगह पे अनगिनत ये प्रोस्टिट्यूट्स होती हैं। उनकी कहानियाँ, हर एक किरदार की हज़ारों कहानियाँ होती हैं और हज़ारों कहानियाँ में एक समान समानता है, चाहे वो कहीं भी हो। ये आज़ाद भारत में ये कौन सी मजबूरियाँ हैं जो इन्हें यहाँ ले आती है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब, केम छो? आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जिन्हें सेक्स वर्कर कहा जाता है, जिन्हें प्रोस्टिट्यूट कहा जाता है, जिनके बारे में पहले भी मैं बात कर चुकी हूँ, जिनको काफ़ी ज़मानों से, राजा महाराजाओं के ज़मानों से चलता आ रहा है, उससे पहले पास्ट में भी ले लीजिए चलता आ रहा है। चाहे उन्हें तवायफ़ का नाम दे दो या नृत्यांगना का नाम दे दो, या कई बार कहते हैं ना, अलग अलग प्रकार से आप नाम ले लीजिए, अलग अलग प्रकार से इन्हें पुकार लीजिए। और इनके ऊपर हज़ारों अनगिनत मूवीज़ भी बनी हुई है, जिसमें आप अगर सर्च करेंगे लाइन से आपके पास फिल्म्स आ जाएंगी। चाहे वो पुराने ज़माने की ब्लैक एंड वाइट फिल्में ले लीजिए, अदालत फिल्म थी जिसमें नरगिस जी थी, आप खिलौना ले लीजिए, आप उमरा उजान ले लीजिए, आप पाकीज़ा ले लीजिए, अभी विद्या बालन की फ़िल्म आई थी बेगम, वो ले लीजिए, आप सड़क फ़िल्म ले लीजिए, आप जो आशिक की फ़िल्म आई थी करिश्मा कपूर की, वो ले लीजिए। दुनिया भर की ऐसी अनगिनत मूवीज़ है जिस पे रिसर्च हुआ है। मंडी, बाज़ार, मतलब आप हज़ारों फ़िल्में इन पे देख सकते हैं। ये फ़िल्म मेकर्स जो हैं और जो एनजीओज़ हैं, इनमें जो रिसर्च करते हैं, जो बाकायदा उस जगह पे जाकर खोजबीन करके जो हकीकतें हैं आपके समक्ष रखते हैं, आपके सामने लाते हैं, आपके बारे में, मतलब आपके दिमाग में बताया जाता है कि समाज में जो कभी कभी धर्म के नाम पे भी जो कहते हैं ना, इस तरीके से आज़ाद भारत में ये कौन सी मजबूरियाँ हैं जो इन्हें यहाँ ले आती, ये कौन सी तकलीफ़ है जो इन्हें यहाँ पर गुजरने पर मजबूर करती है। इसके बारे में मैंने बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन की है। कई बार इनके खुद के लोग होते हैं जो बेच देते हैं, कई बार प्यार में धोखा खाने से होता है, कई बार घर की मजबूरियाँ इन्हें यहाँ ले आती। जो एक बार यहाँ पर आ जाता है, जो यहाँ पर फंस जाता है, यहाँ पर से कभी नहीं निकल पाता है, चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले। ये अंधेर गलियाँ इन्हें गुमनाम ज़िंदगी जीने पे मजबूर कर देती है। चाहे आप पुणे शहर का बुधवार पीठ ले लीजिए, जो अंग्रेज़ों के ज़माने से, ब्रिटिशों के ज़माने से यहाँ पर स्थापित किया गया, जहाँ की संख्या 2000 से ज़्यादा बताई जाती है। जो यहाँ पर ये प्रथा बताई जाती है कि जैसे मैंने कहा शुरुआत में, कहते कहते मैं रुक गई, कि इन्हें धर्म के नाम पे ये बताया जाता है कि यहाँ समर्पित किया जाता है। ये बुधवार पीठ इस तरीके से काफ़ी बातों में अलग अलग प्रकार की वहाँ पर बातें होती है, अलग अलग उलझने हैं लोगों की, अलग अलग तरीके से इन्हें प्रेजेंट किया जाता है। और जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि बहुत सारी चीज़ें इनके जीवन में ऐसे गुज़रती है, ऐसे व्यतीत होती है कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो, आप सोच भी नहीं सकते हो। तो ये जो बुधवार पीठ की बात की, जो पुणे शहर की बात की मैंने आप सबसे, तो ऐसे ही बहुत सारी जगह है, बहुत सारे शहर, बहुत सारे गांव, बहुत सारे कस्बे हैं। जैसे जीबी रोड दिल्ली का बताता है कि 7000 से ज़्यादा उसकी संख्या बताई जाती है। चाहे मुंबई की कमाठीपुरा लीजिए, जिसकी संख्या अनगिनत है। ये बड़े शहरों के अलावा दुनिया के किसी भी कोने में आप जाइए, चाहे छोटा गांव हो, कस्बा हो, आप कहीं भी देख लीजिए, हर जगह ये मौजूद है। चाहे आप ब्रिजेस के नीचे देखिए, सिग्नल पे देखिए, गांव शहरों में देखिए, अनगिनत कहानियाँ मौजूद है इनकी। जितने भी लोग, जितने भी किरदार, उतनी कहानियाँ होती है। इनकी पहचान गुमनाम सी होगी, चाहे ये कितनी भी कोशिश कर ले इस जगह से निकलने की, निकल नहीं सकते। जो एक बार इस दलदल में फंस जाता है, उसमें से निकल पाना नामुमकिन है। कितनी औरतें ऐसी हैं जो इनकी हेड इनको टॉर्चर करती, इन्हें ऐसे ऐसे मुस्टंडे पाले होते, इतने गुंडे टाइप लोग पाले होते, इनको मारते बेरहमी से। इनको एक तय खाना, एक रूम होता है, जिनको इनकी ज़ुबानी सुनी गई बातें जो एनजीओ के द्वारा सुनी गई, और फिल्म प्रोड्यूसर का, जैसे मैंने शुरुआत में बताया कि वो लोग सर्च करते, उनकी ज़ुबानी सारी बातें कि किस तरीके से इन्हें टॉर्चर किया जाए, किस तरीके से इन्हें अंधेरे रूम में मारा पीटा जाता है, बेरहमी से इनको शारीरिक तरीके से इन्हें नुकसान पहुँचाया जाता है, खाने पीने से वंचित रखा जाता है। चाहे वो चूहों के द्वारा टॉर्चर करना, बेल्ट के द्वारा मारना, मुँह सर बिगाड़ना, उनके नक्शे बदल देते हैं। कुछ लोग जो अच्छे होते हैं, जो अड़ी रहती है औरतें, वो मर जाते हैं। कुछ 100% में शायद ही कामयाब हो पाता है जो भागने में या जो भी, और ज़िंदगी के जद्दोजहद से हार के इस
गलत काम में शामिल हो जाते हैं, इस धंधे में शामिल हो जाती है। ये सारे टॉर्चरों से जो गुज़रते हैं, तकलीफ़ों से जो गुज़रते हैं, मतलब आपकी रूह काँप जाएगी। इनकी कहानियाँ, इनकी ज़ुबानी सुनोगे तो आप इन तकलीफ़ों को महसूस करेंगे, आप हिल जाओगे। इनके जो बच्चे जन्म लेते हैं वहाँ पे, उन बच्चों को अच्छा भविष्य देने के लिए ये कितनी तकलीफ़ों से गुज़रते हैं। कितने लोगों ने ये कहा है कि वो अपने बच्चों को पुलिस ऑफिसर, डॉक्टर, इंजीनियर बनाना चाहते हैं। उसमें से कुछ लोग कामयाब भी हुए हैं एनजीओ के द्वारा, और कुछ अपनी मेहनत के द्वारा, कुछ कहते हैं ना कि स्ट्रगल के द्वारा, लेकिन 99% लोग कामयाब नहीं हो पाते हैं। और कुछ ऐसे हौसी, बेरहम, गंदे लोग गंदे गंदे नशे करके इनके पास जाते हैं, जो इनको शरीर को ऐसे नोचते हैं जैसे गिद्ध लोग नोचते हैं मरने के बाद जो लाशों को। इनको यहाँ पर जो टॉर्चर किया जाता है मानसिक तौर पे, आत्मिक तौर पे, ये मर चुके होते हैं, इनकी आत्माएं मर जाती है, इनका दिमाग मर जाता है। सिर्फ़ और सिर्फ शरीर जो है चलता फिरता लाश के समान रहता है। क्यों? क्योंकि वो जी रहे हैं, क्योंकि वो जीने की रीज़न, उनका कभी बच्चे होते, कुछ ख्वाहिश ऐसी होती है कि नहीं, मरना नहीं है। उनको खुद का एहसास नहीं रहता, ना खुद की ज़िंदगी का, ना तारीखों का, ना वक्त का। इनके अंदर की फीलिंग से सारी मर जाती है। बस बाकी रह जाता है इनका जो बच्चा है, उस बच्चे को अच्छा भविष्य देना चाहते, एक अच्छी ज़िंदगी देना चाहते, जो वो खुद गुज़रे उसमें से, उनका बच्चा ना गुज़रे। कई महिलाएं इसमें ऐसी भी मौजूद है जो लड़कियों को मदद करती है वहाँ से निकलने के लिए, वहाँ से बाहर जाने के लिए। आप अगर ये सारी चीज़ों को देखेंगे, समझेंगे, सोचेंगे, तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ यातना है, दर्द, परेशानी, और हर एक कहानी में तकलीफ़ के सिवाय कुछ भी नहीं मिलने वाला है। इनका जो काला साया जो कहते हैं दुनिया में, काले साए की तरह ये इनकी ज़िंदगी पीछा नहीं छोड़ती। इनके बच्चे अपनी एक्सप्लेन नहीं कर पाते कि वो कहाँ बड़े हुए, कहाँ वो से आए हैं, कहाँ से उनकी कहानी आई है। उनके आधार कार्ड पे वो जगह का पता नहीं लिख पाते, नाम नहीं लिख पाते। क्यों? क्योंकि लोगों का नज़रिया बदल जाता है उनको देखने का। ये जो नज़रिए की बात है ना, नज़र तो देखिए सबसे बड़ी गुनहगार होती है। क्या ये सिर्फ वर्कर लोग ही गंदगी में फंसे हुए हैं? मैंने बड़े बुज़ुर्गों से ये सुना है कि जो ये नज़र है ना, किसी को ऊपर से नीचे तक कहते हैं ना, गंदी नज़र से आपने देख लिया, उन्होंने भी वो गंदगी उनके साथ कर दी। ये दुनिया बड़ी ख़राब है, बड़ी अजीब है। आप हर एक महिला को, हर एक लड़की को कहीं भी चलते फिरते सुरक्षित नहीं महसूस करवा सकते हो। कहीं भी वो महिला, लड़कियाँ सुरक्षित नहीं होती है, क्योंकि चलते फिरते कई लोग उस नज़र से उनको देख जाते। कई बार वो चलते फिरते कहते ना गलत नज़रिए से गुजर जाते, कितने तनाव से गुजरते, कितनी अजीब व गरीब स्थिति से गुजरते। चाहे किसी भी जगह का आप नाम ले लीजिए, जैसे मैंने आपको बताया, चाहे वो बुधवार पेठ ले लीजिए पुणे शहर का, फिर जीबी रोड ले लीजिए न्यू दिल्ली का, कमाठीपुरा ले लीजिए मुंबई का। हर एक जगह कई ऐसी कहानियाँ, कई ऐसे किस्से हम सुनते हैं। चाहे वो सूरत शहर का हो, राजस्थान का हो, जो कर्ज़े उतारने की कुछ लड़कियां अपने माता पिता के द्वारा हैरेस हुई होती है, जो पति के द्वारा हैरेस हुई होती है। और कई ऐसे अनगिनत घर हैं, अनगिनत किस्से जिनको आप जानते भी नहीं हैं, जो मतलब पता भी नहीं है। फिल्मों के द्वारा हम जानते हैं सारी बातों को, जो आपके समक्ष रखते हैं, जो सारी एनजीओ के द्वारा। लेकिन ऐसे आप सर्च करने जाएंगे तो आप कैसे एनजीओ से जुड़ेंगे, किसी संस्था से जुड़ेंगे, तो आप इनकी कहानी के बारे में जान सकेंगे, परेशानियों के बारे में, इनके टॉर्चर के बारे में जान सकेंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं जो समाज में ये जीना चाहते हैं, इनमें से निकलना चाहते हैं। कई लोग इनको मदद करते हैं, लेकिन दुनिया इन्हें वो जगह, वो स्थान नहीं दे पाती है। क्यों? क्योंकि उनका पास्ट उनके साथ जुड़ा हुआ है। उनके अपने खुद के ख़ानदान वाले, परिवार वाले उन्हें एक्सेप्ट नहीं करते हैं। कई बार वो वापस भी मुड़ना चाहे तो मुड़ नहीं सकती है। कई बार ऐसी स्थिति उनके जीवन में पहुंच जाती है, ऐसी स्थिति आती है कि उनके पास ये रास्ते के अलावा कोई रास्ता मौजूद ही नहीं रहता है। कुछ हादसे उनके जीवन के खुद के किए हुए होते, कुछ हादसों में वो खुद फंस चुके होते हैं। कुछ ऐसी जगहों में जाना एक दलदल के सिवा और कुछ नहीं होता, और दलदल में से निकलना नामुमकिन है। इतना स्ट्रॉन्ग होल्ड है इसमें कि स्ट्रॉन्ग पावर, चाहे आप पॉलिटिकल बोल लीजिए, अंडरवर्ल्ड बोल लीजिए, चाहे वो किसी भी संस्था का बोल लीजिए, बिना पावर की ये चीज़ें पनप ही नहीं सकती है। और इसमें से निकलना सिर्फ़ और सिर्फ नामुमकिन है। सिर्फ मौत यहाँ से इन्हें निकालती है। और कुछ एनजीओज़ हैं उन्हें मदद कर पाती है, कुछ निकाल पाती है, बाकी यहाँ से निकल पाना नामुमकिन हो जाती है बात। जाना और उसके बाद निकलना इम्पॉसिबल बात है। जो कहते हैं ना कि इम्पॉसिबल में आई एम पॉसिबल आता है, ये जगह के लिए आई एम पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं आता है।
जो एक बार यहाँ पर उलझ गया, फंस गया, वो फंस ही जाता। और कई बार बहुत सारे हीरोगिरी करके लड़के कोशिश भी करते हैं, लेकिन उनके परिवार पे आ बनती है, उनके परिवार की जो लड़कियाँ होती हैं उन पे आ बनती है। तो दोस्तों, ये जो एक बहुत ही दर्दनाक, खौफनाक, दरिंदगी भरा जो लोगों का एटीट्यूड है उनके टूवर्ड्स, उनकी तरफ, तो ये नज़रिया तो देखिए कभी बदलेगा नहीं बदलेगा, मैं नहीं जानती हूँ। लेकिन मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी कि जो लड़कियाँ कुछ एम्बिशन लेके, कुछ एक अपने सपने लेके आते हैं, तो अपने परिवार के साथ कहते हैं ना, यूनिटी बना के चलिए। इस तरीके से आपको दुनिया का कोई ताकत बर्बाद नहीं कर सकती है। जैसे किसी मजबूरी के तहत बहुत सारे किस्से मैंने नेट पे ही देखे हैं, सुने हैं। सूरत की एक लेडी है, राजस्थान की एक लड़की है जो नाबालिग है, उसने अपने माँ बाप का कर्जा 15 लाख से 20 लाख उतार दिया है। सूरत की जो लेडी, उसके खुद के फादर ने उसे हैरेस करके इस लाइन में डाल दिया है। तो ऐसे बहुत सारे किस्से हैं जो मतलब हार्ट ब्रेकिंग है, नामुमकिन चीज़ें हैं जो समझ के परे है इस दुनिया में। मुझे ये बातें, कुछ चीज़ें हैं जो समझ में बिल्कुल नहीं आती कि इंसान हो के इंसान के लिए कितना खौफनाक हो जाता है। एक औरत हो के औरत को कितना टॉर्चर कर सकती है। एक औरत के लिए कितना हद तक गिरा हुआ और गंदा सोच सकती है, किस हद तक उसे उस दलदल में डालने के लिए तत्पर रहती है। और औरतों का छोड़ दीजिए, आदमी की ये जो वहशी नज़र है और जो गंदगी है, जो जिस तरीके से वो अपने कहते हैं ना फ्रस्ट्रेशन को इन लोगों पे निकालते हैं, मीन्स आउट ऑफ थिंकिंग, मीन्स आप सोच ही नहीं सकते हो इस हद तक इस दुनिया में गिरे हुए लोगों की कोई कमी नहीं है। ये चीज़ें बंद होगी नहीं होगी मैं नहीं जानती हूँ, बस इतना ही जानती हूँ कि अपनी सुरक्षा हर एक फ़ीमेल को, लड़की को खुद करनी चाहिए। अगर आपको प्रेशराइज़ अपने परिवार की तरफ से होता है, लड़ जाइए। आप अगर उस दलदल में एक बार गए, निकल नहीं पाओगे। और ये सारी चीज़ें सिवाय दुख, तकलीफ़, परेशानी, रोगों के अलावा कुछ नहीं लाती है। हो सके तो जितने आदमी अगर है ना, ये वीडियोज़ को अगर देखते हैं और अपने कहते हैं ना दोस्तों से भी अगर हो सके आप शेयर ज़रूर कीजिए कि ये सिर्फ़ और सिर्फ यातना भरा जीवन होता है। आपके खुद के लिए भी, जो मैंने बार बार कहा है कि आपकी खुद की ज़िंदगी और अपने परिवार की ज़िंदगी भी आप बर्बाद करते हो, अपनी हेल्थ बर्बाद करते हो, इसके अलावा आप ऐसी चीज़ों को बढ़ावा देते हो। तो बस यही हम्बली रिक्वेस्ट है, एक निवेदन कर सकती हूँ कि ऐसी चीज़ों को बढ़ावा ना दो, ताकि लोगों की ज़िंदगियाँ बर्बाद ना हो। और जो ऐसे फंस जाते हैं उसमें से निकलना उन लोगों के लिए नामुमकिन बात होती है। और एक दूसरी रिक्वेस्ट आप लोगों से कि ऐसे लोगों के अगर बच्चे कुछ बनना चाहते हैं, कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उन्हें मदद कीजिए, उस चीज़ में उन्हें बढ़ावा दीजिए, ताकि वो इस गंदगी से निकल के एक अच्छा जीवन, एक अच्छी ज़िंदगी, एक अच्छा जीवन का कहते हैं ना सफ़र कर सके। बस दोस्तों, यही रिक्वेस्ट और गुजारिश करूँगी आपसे। आपको मेरी बात समझ में आई हो, पसंद आई हो, तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, मैं दिल से चाहती हूँ दोस्तों कि आप खुश रहो, अपनों को खुश रखो और हमेशा मुस्कुराते रहो। दिल से शुक्रिया।